वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जिस आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं ये मनोज ज्वेलर्स का आईपीओ रहने वाला है। ये भी एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी रहेगी एंड ये भी गुजरात बेस्ड नहीं है। ये कंपनी चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड एक ज्वेलरी कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है 50 करोड़ की वैल्यूएशन में, 48.52 करोड़ टू बी स्पेसिफिक। अगर बात करें इस कंपनी के बारे में तो ये जो कंपनी है ये 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि रिटेल ज्वेलरी बिजनेस में है, जिसमें ये लोग गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरीज को बेचते हैं, जैसे कि इयररिंग्स, रिंग्स, नेकलेसेस, ब्रेसलेट, पेंडेंट। एंड ये कंपनी इंश्योर करती है कि जो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं, टाइमली डिलीवरी एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है, ये इनके कस्टमर्स को मिल पाए। उसके साथ ही इनकी जो ज्वेलरीज हैं ये BIS हॉलमार्क ज्वेलरीज रहती हैं, जिससे कस्टमर्स को श्योरिटी रहती है कि वो प्योर ज्वेलरी बाय कर रहे हैं। एंड इसके कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे गोल्ड ज्वेलरी, जिसमें ये लोग 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में स्पेशलाइज करते हैं। इनके पास वेराइटी ऑफ डिजाइन है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न पीसेस। सिल्वर ज्वेलरी जिसके ये लोग इयररिंग्स, रिंग्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स, चेन बेचते हैं। गोल्ड कॉइन्स भी बेचते हैं ये लोग, इंक्लूडिंग 8 ग्राम गोल्ड कॉइन। BIS हॉलमार्किंग वाली जो सर्टिफिकेशन है वो सारी ज्वेलरीज इनकी रहती हैं, चाहे वो गोल्ड है या फिर सिल्वर है। एंड अगर बात करें गाइस इस वाले आईपीओ की ना, तो ये जो आईपीओ है ये पूरा ही एक फ्रेश इशू रहेगा। ये क्योंकि 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे ला रहे हैं ये लोग अपने आईपीओ को। ये बहुत छोटे साइज की कंपनी है, इस वजह से जो इशू साइज है ये ऑलमोस्ट 16.2 करोड़ का है, जिसमें ये लोग 30 लाख नए शेयर फ्रेश इशू, कंप्लीट फ्रेश इशू है, इसको इशू करेंगे। ये एक फिक्स्ड प्राइस आईपीओ है, इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है। एंड जो प्राइस फिक्स करा गया है वो 54 रुपए पर शेयर है एंड 10 रुपए की फेस वैल्यू रहेगी इनके शेयर्स की, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 2000 शेयर्स का एक लॉट बाय करना होगा रिटेल कैटेगरी के लिए। उसके लिए आपको 1,08,000 रुपए देने होंगे। एंड अगर आपको HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है तो बस 2 लॉट की एप्लीकेशन लगाएंगे आप। HNI कैटेगरी में आ जाएंगे, उसमें जो स्मॉल HNI है उसमें एप्लीकेशन लगेगी। बिग HNI के लिए 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाओगे आप तो बिग HNI कैटेगरी में आप अप्लाई कर पाएंगे। ये आईपीओ आज स्टार्ट हो चुका है 5 मई को। एंड इनकी जो सब्सक्रिप्शन है ना, उसमें इन लोगों ने QIBs का नंबर अलग से नहीं दे रखा है। NII यानी जो HNI कैटेगरी है उसके साथ ही इन्होंने QIBs को भी क्लब कर रखा है। एंड जो रिटेल कैटेगरी है ना, ऑलमोस्ट उतना ही शेयर दिया है जितना HNI या फिर QIBs हो गए, तो 47.47% है दोनों का। एंड इन्होंने जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं उन्हें बचाओ 5% दिया है, तो उस हिसाब से 30 लाख शेयर्स इनके हो जाते हैं। एंड करेंटली जो इनके प्रोमोटर की होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट 94.99% है इस कंपनी में। एंड जब ये फ्रेश इशू हो जाएगा उसके बाद 63% हो जाएगी इनकी होल्डिंग। उसके साथ ही अगर आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 5 मई को स्टार्ट होगा। आज 6 मई जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 7 मई को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट इसकी 8 मई है एंड रिफंड्स एंड शेयर्स क्रेडिट 9 मई फ्राइडे को हो जाएंगे। उसके साथ ही ये मंडे 12 मई को लिस्ट हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। ये तो आपको समझ आई गई है कि ये ज्वेलरी स्पेस में एक कंपनी है जो कि ऑलमोस्ट फिलहाल तो जो मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज है उसी बिजनेस में ये भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एसेट बेस की। 2022 से हमारे पास रिकॉर्ड है इनका। 2022 में 15 करोड़ का एसेट बेस था। 2023 में ये घट करके 12.99 करोड़ पे आ गया। 2024 में 26.22 करोड़ का इनका एसेट बेस है एंड 2024 31 दिसंबर तक 34 करोड़ का एसेट बेस है। एंड टू बी स्पेसिफिक गाइस, जो ये ज्वेलरी स्टोर्स या फिर ज्वेलरी कंपनीज होती है ना, इनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं होती है। इनकी जो गोल्ड चीजों में ये लोग डील करते हैं उनकी वैल्यू ही इतनी ज्यादा होती है कि जिस वजह से इनका एसेट बेस घटता है या फिर बढ़ता रहता है। इस वजह से जो ये एसेट बेस है ये इनकी इन्वेंट्री है, तो उस हिसाब से ही आपको इसमें अपना माइंड को मेकअप करना चाहिए। एंड उसी के साथ नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके रेवेन्यू की, टॉप लाइन की। तो 2022 में इसका रेवेन्यू 6.76 करोड़ था। 2023 में ये बढ़ गया एंड 13.64 करोड़ हो गया। 2024 31 मार्च को 43 करोड़ पे इसका रेवेन्यू आ गया है एंड 31 दिसंबर 2024 तक 43 करोड़ तक ही इनका रेवेन्यू पहुंच गया है। तो इतना स्टीप जंप, क्या ये आईपीओ लाने के इरादे से इन्होंने अपना रेवेन्यू पंप करा है, हो भी सकता है। अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2022 में 36 लाख का ही प्रॉफिट था। 2023 में 62 लाख का प्रॉफिट था। 2024 में 3.24 करोड़ का प्रॉफिट था एंड 31 दिसंबर 2024 तक 3.77 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट है। रेवेन्यू के हिसाब से इनका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा सा कम ही है। अगर आप गोल्ड कॉइन या ऐसी चीजें खरीदते हैं तो इन लोगों के पास ज्यादा मार्जिन नहीं होता है, इस वजह से ये काफी कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ये चीजें चलाते हैं। एंड जो मेकिंग चार्ज वो सब होता है वो अगर आप ज्वेलरी बनवाते हैं, खरीदते हैं, उस टाइम पे ही इनको मिलता है, तो उस हिसाब से इनका जो पैट मार्जिन रहता है ना ज्यादातर ज्वेलरी कंपनीज का, वो काफी कम रहता है। उसके साथ ही भाई इसमें एक और चीज है कि गोल्ड एंड जिन भी चीजों में ये लोग ट्रेड करते हैं ना, उन चीजों का प्राइस अप डाउन होता रहता है। उसके साथ ही जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा हो जाता
है तो लोग गोल्ड ज्वेलरीज को परचेज करने से डरते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो लोग कॉइन्स वगैरह वो सब तो बाय करते ही हैं, जिनमें इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना होता नहीं है। एंड जो ज्वेलरीज होती हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोग खरीदते हैं, जैसे कि किसी की शादी में यूज करना हो। एंड वैसे ज्वेलरीज जब प्राइस हाई होते हैं उस टाइम पे कम बाय करी जाती है। एंड ज्यादातर इंडियन हाउस होल्ड में फेस्टिवल टाइम पे ही या फिर मैरिजेस के टाइम पे ही बाय करी जाती है, तो उस वजह से भी ये काइंड ऑफ एक सिक्लिकल बिजनेस है काइंड ऑफ। एंड मेरे को तो भाई ज्वेलरी वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले मैं 1000 बार सोचता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इनका पैट मार्जिन इतना कम होता है, जिस वजह से इनका रिजल्ट कभी भी गड़बड़ आ सकता है। एंड ऐसा काफी बार पहले भी हो रखा है, जैसे कि राजेश एक्सपोर्ट्स हो गया, पीसी ज्वेलर्स हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बिल्कुल ही बर्बाद हो गई, आप देख ही सकते हैं। एंड ऊपर से ये बहुत ही छोटी कंपनी है। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की, जैसे कि ROE ROC। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का काफी अच्छा है, वो 30.57% पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 39.63% पे। ये जो नंबर्स है बहुत बेस्ट है, मतलब जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है ना, जो एवरेज होता है उसके आसपास या फिर उससे बेटर ही नंबर्स हैं। एंड ROE ROC के नाम, ये नंबर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छी है। बट जो इसका डेट टू इक्विटी है वो 1.57 है। जैसे मैंने आपको बताया अपडेट इनका थोड़ा सा ज्यादा ही है, हायर साइड है। एंड अगर बात करें इनके प्रॉफिट मार्जिन की 7.48 है, बहुत ही बेकार है ये नंबर। कम से कम गई जिसका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, बट ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्यादातर 15-10 ही चलता है। 10 के ऊपर भी गई एक कंपनी में अगर प्रॉफिट मार्जिन है तब उसमें इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। 10 भी बहुत ही कम होता है, बट 7.48 एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ऐसी कंपनीज में आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत बार सोच के आपको करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है। प्राइस टू बुक भी गई 3.3 में ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव बनाता है इसको। दूसरी चीज अगर बात करें इसके प्री IPO, इसका जो EPS है वो 5.42 है, जो कि बहुत ही बेकार है। पोस्ट IPO ये 5.59 बन जाएगा। प्री IPO जो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 9.97 है, जो कि स्टिल अंडरस्टैंडेबली मतलब अच्छा ही है, बट पोस्ट IPO ये भी 9.66 हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप इनके नंबर्स देख ही सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़े से नंबर्स इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर इसे कंपेयर करा जाए इसी इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी टाइटन से, गाइस टाइटन के नंबर, वो इतनी बड़ी कंपनी है, स्टिल उसके नंबर्स इस छोटी सी कंपनी से बहुत ही ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बड़ी कंपनी है तो नंबर अच्छे ही होंगे। गाइस जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है ना तो ग्रोथ घट जाती है, बट टाइटन के नंबर्स इस छोटी सी कंपनी के सामने बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो उस हिसाब से आप छोटी कंपनी में, वो भी SME कैटेगरी कंपनी में इन्वेस्ट करके रिस्क क्यों लेंगे? ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। इस वजह से मैं आपको एक वार्निंग टाइप ऑफ ही दे रहा हूँ, ऐसी कंपनी से इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट चीज अगर बात करें इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, इनकी टोटल बोरोइंग के बारे में, तो 31 मार्च 2022 में इनकी टोटल बोरोइंग 12 करोड़ थी, जो कि 2023 में घट करके 5.67 पे आ गई है। 2024 में बढ़ करके 15.38 पे आ गई है। एंड 2024 31 दिसंबर तक 18.82 पे आ गई है। ये सब मैं करोड़ में नंबर बता रहा हूँ। तो अगेन ये कंपनी बहुत ज्यादा डेट ले रही है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका इतना नहीं है, हाउएवर डेट टू इक्विटी इस कंपनी का मैनेजेबल है, बट स्टिल ऐसी इंडस्ट्री में इतना ज्यादा डेट लेने की जरूरत पड़ रही है इनको, मेरे अकॉर्डिंग ये इतनी अच्छी बात नहीं है। एंड अगेन इसको डेट टू इक्विटी के नंबर को बाकी जो इंडस्ट्री में लिस्टेड कंपनीज हैं उससे कंपेयर करा जाए तो ये थोड़ा सा ऑन हायर साइड ही है। बाकी कंपनीज 1.17 0.16 के डेट टू इक्विटी में ट्रेड कर रही हैं, उस हिसाब से इसका थोड़ा सा ज्यादा है। टाइटन जैसी कंपनी की डेट टू इक्विटी देखी जाए तो वो 2.22 है, बट कंपनी का साइज बहुत छोटा है, वही दिक्कत है यहाँ पे। अगर बात करें पीयर कंपैरिजन की, तो इस कंपनी ने अपने पीयर्स को जो DRHP है उसमें आइडेंटिफाई करा है, जिसमें DP आभूषण लिमिटेड, मोक्ष ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, शुभ लक्ष्मी ज्वेलर आर्ट लिमिटेड है। जिनका EPS को देखा जाए तो DP आभूषण लिमिटेड ही इससे बेटर है, जो कि 27.8 के EPS में आ रहा है। बट अगर उसका P देखा जाए तो 51.73 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.91 है। उसके नंबर्स मेरे को इससे थोड़े बेटर ही लग रहे हैं, बट स्टिल जो बाकी इसने पीयर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके सामने इस कंपनी के जो नंबर्स हैं वो बेटर है। एंड अगर P एंड EPS को भी मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो जिस वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपने आप को लेके आ रही है वो ऑलरेडी प्राइस्ड है, एंड मेरे अकॉर्डिंग इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज अगर बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, आज दूसरा दिन है इस IPO का, उसके हिसाब से भी ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं है, 0 पे चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम, कोई डिमांड ही नहीं है इस IPO की। एंड अगर बात करें इस कंपनी के लीड मैनेजर की, तो जावा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी की लीड मैनेजर है। एंड इस कंपनी का भी ट्रैक रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है, बेकार ट्रैक रिकॉर्ड है। इस कंपनी ने पिछले साल 4 IPOs लेके आए थे, चारों ही SME कैटेगरीज के IPO थे, एंड जिसमें से एक IPO एट पार लिस्ट हुआ है, 2 IPO माइनस में लिस्ट हुए हैं, एंड एक IPO 50% पॉजिटिव पे लिस्ट हुआ है। तो ये कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है। जो नेगेटिव में भी लिस्ट हुआ है ना, एक -31% के नेगेटिव में लिस्ट हुआ है, दूसरा -7% के नेगेटिव पे लिस्ट हुआ है। -7% वाला अभी करंटली -60% के ऑलमोस्ट नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है, एंड जो -31% पे था वो अभी भी उतनी -31 पे ही ट्रेड कर रहा है। जिसकी एट पार लिस्टिंग हुई थी वो -13% पे लिस्ट हुआ है, बट जिसकी 50% प्लस पे लिस्टिंग हुई थी वो अभी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मेरे को लग रहा है तुक्के
के ही लग रहे हैं। यहाँ पे कोई इतना कुछ खास ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं यहाँ पे जावा कैपिटल लीड मैनेजर का, तो उस हिसाब से भी मेरे को यही लग रहा है। इस वजह से लोग डर रहे हैं इसमें आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, एंड जिस वजह से कोई भी डिमांड है नहीं इस आईपीओ की। अगर बात करें इस आईपीओ की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपए जो इनका इशू आया है उसमें से अपने डेट को रीपे करने में यूज करेंगे। वेल ये इतना अच्छा तो नहीं है, बट हाँ कंपनी आईपीओ के पैसे से ज्यादातर यही चीज करते हैं एंड इसे फेवरेबल माना जाता है। बट अगेन जो इनको फ्रेश इशू मिल रहा है वो सारे ही अगर डेट रीपेमेंट में ये लोग यूज कर लेंगे, तो क्या आईपीओ सिर्फ अपने डेट को कम करने के लिए लाया गया था? वो तो इन्वेंट्री को बेच करके भी अपने डेट को कम किया जा सकता था। तो इससे शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। नेक्स्ट चीज जो बाकी है, 1,60,00,000 रुपए ये लोग यूज करेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे, एंड बच जाएंगे 1-2 करोड़ रुपए वो टैक्सेस में लग जाने। स्टे अवे वाला ही आईपीओ है, आपको इस आईपीओ में 10 बार सोचना चाहिए एंड मेरे हिसाब से तो अप्लाई करना भी नहीं चाहिए। अभी करंटली एक आईपीओ चल रहा है जो कि अगेन इसी के डेट के साथ आया है, जिसके मैंने कल ही वीडियो डाली है, तो उस आईपीओ को आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। जब ये मैं वीडियो डालूंगा तो आज लास्ट ही डेट होगा, 7 मई को ये वीडियो आएगी, तो उस हिसाब से आप डिसीजन बना रहे होंगे। इसको भाई स्किप मारो, इसमें अप्लाई मत करो। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली है 3G DLM आईपीओ की, उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, उसकी सब्सक्रिप्शन स्टेटस बहुत ही अच्छा है, उसको डेफिनेटली कंसिडर किया जा सकता है। कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ मैं बस ये बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास पैसे ज्यादा है, आपको इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हो, मत करो, अपने पैसे वो बचाओ। किसी और लिस्टेड स्पेस में डाल सकते हैं आप, जैसे कि टाइटन, या फिर अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो 3G DLM एक आईपीओ है जिसकी डिमांड काफी अच्छी चल रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे में नहीं रहना चाहिए, जरूरी नहीं है वो 30% अब ग्रे मार्केट प्रीमियम अपना दिखा रहा है, बट हो सकता है वो 10% पे लिस्ट हुए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मार्केट की कंडीशन थोड़ी सही नहीं है। अगर बात करें इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, तो HNI कैटेगरी में भी ये अभी तक ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ये एक टाइम सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है। रिटेल कैटेगरी में भी एक टाइम भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है, एंड इन टोटल एक टाइम सब्सक्राइब अभी तक नहीं हो पाया है। तो उस हिसाब से गाइस लोग बहुत सोच समझ के इसमें अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे हिसाब से वो नहीं करना चाहिए आपको अप्लाई, आपको अपने पैसों को बचाना चाहिए। बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। देन बाय गाइस।